सियावर रामचंद्र की और मुंशी। एक सज्जन ने अभी शिक्षा के विषय में कहने के लिए कहा और उनके हृदय का उद्गार जो है वो ठीक है। आपने ये कहा कि इंटरेस्ट तक माने 10वीं क्लास तक तो लड़का ठीक रहता है और आगे में कॉलेज में चला जाता है तो एक प्रकार से उसकी बुद्धि बदल जाती है, पाश्चिमिक सभ्यता का उस पर असर हो जाता है। खाना पीना का दूर हाथ भी नहीं धोते, शिष्टाचार एकदम खत्म हो जाता है। ये बात एकदम ठीक है। इतना ही नहीं बल्कि एक प्रकार से उसका खान पान भी बिगड़ जाता है। होटलों में एक प्रकार से बाजार वगैरह की चाय पान और सभी कोई बात का खाने पीने का अपना परहेज नहीं रहता और अपना जो सनातन धर्म है वैदिक धर्म है उसके बिल्कुल खराब हो जाता है। और समझो कि हम लोग तो धर्म की दृष्टि से उसको बहुत ही खराब समझते ही हैं, किंतु जो इसको धर्म की दृष्टि से खराब नहीं समझते ऐसे समझो कि राजेंद्र बाबू, नेहरू जी, ये लोग भी उस आजकल की शिक्षा को देख करके घबरा रहे हैं और हैरान हैं और कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं कि हम क्या उपाय करें, दूसरी हमारे पास कोई पद्धति तैयार नहीं और इसके लिए कोई भी एक प्रकार से शिक्षा की ऐसी कोई प्रणाली बनाई हुई नहीं है। पूर्व के बीच के वहां जो मेघला नाम का एक लॉर्ड हुआ था, उसने एक बात घोषणा कर दी थी कि मैं इतना वर्ष के अंदर सबको अंग्रेज बना दूंगा। देखने में ऊपर के समझो की पोशाक हिंदुओं की रहेगी किंतु भीतर से मैं बिल्कुल उसको अंग्रेज बना दूंगा। क्योंकि हम तो देखते हैं कि ऊपर से भी अंग्रेज बनने को जा रहे हैं। अंग्रेजों का अब राज नहीं है, तभी समझो सुतन पहनते हैं, पाजामा पहनते हैं, छोटे छोटे लड़के लड़कियां जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुसलमान की लड़की होगी या मुसलमान का लड़का होगा। हिंदू की पोशाक ही नहीं है तो देख करके मनुष्य को रोना आता है कि देखो कि 5-7 वर्ष के वहां कितना परिवर्तन हो गया कि जैसे कहीं आग लग जावे और हवा की तेजी से वो आग एकदम फैल जा। इस प्रकार से सारे हिंदुस्तान के बीच के वहां ये पहरान है ये बिल्कुल खराब हो गया 5-7 वर्ष के बीच के वहां। आज समझो कि छोटे बालकों की धोती मिलती नहीं, क्यों नहीं मिलती? जब सुतन पहनने लगे, पाजामा पहनने लगे तो मिलों वाले जो भाई लोगों ने बनाना छोड़ दिया, बोले क्या करें, बिकेगा नहीं तो क्या करें। तो वो इस प्रकार का एक आपने फैलाव फैला कि क्या हमारे समझ में नहीं आता कि क्या असर पड़ा है। हमारे घरों के लड़के और लड़कियों की पोशाक सब बदल गई और समझो कि उनका स्वभाव बहुत सा बदल गया, नास्तिकता बढ़ने लगी। तो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है उसके बीच के वहां नास्तिक भाव भरा हुआ है। उसमें ये बताया जाता है कि ये राज्य जो धर्मनिरपेक्ष है तो किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो धर्म की जब शिक्षा नहीं रहेगी, ईश्वर को नहीं मानेंगे तो फिर पशुओं के मार उस मनुष्य में फर्क ही क्या है? धर्म और ईश्वर इस एक ज्ञान से मनुष्यता है, नहीं तो फिर मनुष्यता क्या है? तो ये बात एक प्रकार से बहुत जोरों के साथ बढ़ी और बढ़ रही थी। अभी इसे के रुकावट का कोई रास्ता देखने में नहीं आता है। क्या हमारी जो आवाज है कितने दूर तक पहुंचती है? बहुत कम दूर तक पहुंचती है। सारा हिंदुस्तान एकदम समझो कि अपने वर्तमान की शिक्षा पा रहा है। अब हम विचार करके देखें कि इंटरेस्ट के बाद लड़कों को न पढ़ावें, बल्कि एक प्रकार से पढ़ाने की अपेक्षा न पढ़ाना अच्छा है। तो दूसरी पुस्तकें, दूसरा कोई इंतजाम भी अपने हिंदुस्तान में हमारे सामने कोई तैयार नहीं कि इसके विपरीत में ये शिक्षा दो।
ऐसी कोई रचनात्मक कोई चीज नहीं। बनाने में वर्षों के वर्ष लगे और शक्ति भी चाहिए बनाने की। तो हम देखते हैं तो न तो हमारी कोई अवस्था है, न हमारी शक्ति है, न एक प्रकार से ऐसा इंतजाम है। तो ये देख करके बड़ा दुख होना चाहिए, विचार भी होता है कि हम तो क्या उपाय करें। यही है कि अपना बालक पढ़ने से न पढ़ना अच्छा, ऐसे विद्या से यही हम लोग कर सकते हैं। तो एक प्रकार से हम लोग तो 10वीं क्लास के ऊपर कोई लड़का पढ़ना चाहता है, खर्चा मांगता है, बहुत आदमियों की चिट्ठी आती है कि हमारे को मासिक प्रबंध कर दो। तो हमारे तो हृदय में ये भाव है कि इनको पढ़ाना एक प्रकार से अपराध। तो ऐसा समझ करके कौन पैसा खर्च करे, तो उसके लिए हम पैसा खर्च नहीं करते। अपने बालकों को भी समझते हैं कि इसमें बहुत नुकसान है, तो पढ़ाने की इच्छा नहीं है। किंतु आजकल के बालक स्वतंत्र हो रहे हैं, इसकी सुनते भी नहीं, अपने स्वतंत्रता से भी पढ़ना शुरू कर देता है। माता पिता की इच्छा नहीं होती है तब भी। तो ये बात एक आपने जो कही, हम तो प्रत्यक्ष में ये आंखों से देख रहे हैं और देखी, तो ये बात बहुत ही ठीक है। तो यह पढ़ाई जो है, एक अंग्रेजी पढ़ाई, इंटरेस्ट के बाद की अंग्रेजी पढ़ाई हमारे धर्म के लिए घातक है, जाति के लिए घातक है। हमारे इस देश के बीच के वहां 4 बातों से ही जाति की रक्षा हो सकती है। हम लोग भारतीय हैं और समझो कि हिंदू भी कहते हैं, तो ये हमारे देश का नाम समझो कि भारतवर्ष है, इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं। हिंदुस्तान के कहने का अभिप्राय यह है कि ही माने हिमालय और बिंदु माने समुद्र। तो बिंदु का न उर्दू और ही तो हिंदू शब्द का ये समझो कि इसमें जो बात करते हैं हिमालय से लेकर के दक्षिण समुद्र के बीच में जो लोग बात करते हैं, तो वो जो स्थान है इसका नाम है हिंदुस्तान। इसमें बात करते हैं वो है जाति से हिंदू, उनकी हिंदू जाति, उनका धर्म है सो हिंदू धर्म। किंतु वास्तव में ये से हमारा जो आदि जो धर्म का नाम है वैदिक सनातन धर्म है। और हमारी जो जाति है वो एक प्रकार से थोड़ी बार के वास्ते मान लो हम लोगों को पहला एक उच्च भाव से कहा जाया कर रहे थे, किंतु आज इस देश में बात करते हैं तो थोड़ी बार के लिए हिंदू ही मान लो। तो हम लोगों को अपना जो वैदिक सनातन जो धर्म है वही हमारा धर्म है। तो हम लोगों को इस देश के बीच के वहां जिस प्रकार से थी हमारा धर्म और हमारी जाति कायम रहे, इसके लिए हम लोगों को हमारी जो संस्कृत जो भाषा है उसका नाम देव भाषा है, वो कायम रहनी चाहिए। देव भाषा कायम रहनी चाहिए, यानी संस्कृत का खूब प्रचार करना चाहिए। हर एक माता बहनों को प्रचार के वहां रुपया लगाना चाहिए। जो पहले यह प्रणाली थी, हर एक गांव के बीच के वहां छात्र पढ़ा करते थे, उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, इस कारण से वो संस्कृत पढ़ते थे। और आज भाषा न होने के कारण से आज उसका इतना लोक में आदर नहीं है, किंतु वास्तु के बीच के वहां संस्कृत भाषा के समान कोई दुनिया में भाषा नहीं है। संस्कृत के वहां समझो कि एक धातु के 180 रूप बनते हैं, उसके बीच के वहां आपने समझो कि स्त्रीलिंग, पुलिंग, नपुंसक लिंग 3 लिंग है, और दूसरी भाषाओं के वहां 2 ही लिंग है। हमारे यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में, किंतु दूसरी भाषाओं के बीच के वहां 2 ही, एक वचन और बहुवचन है, द्विवचन नहीं है। तो इससे मालूम होता है कि हमारी इस संस्कृत भाषा के वहां शब्द भी बहुत अधिक हैं, और एक शब्द के उच्चारण कर कितना भाव उसके वहां निकलता है। समझो कि एक शब्द है कि ते या मे, तो ते और मे का कितना अर्थ होगा। माने ते जो है आपने चतुर्थी में उसका तेरे लिए अर्थ हो जाता है, इतना एक ते कह दिया, और उसका संबंध एक प्रकार से आपने द्वितीय के वहां लिया जाता है तो तेरे को हो जाता है।
उसका। तो इस प्रकार से एक ही शब्द का मौके के अनुसार कितना भाव, कितना अर्थ उसमें निकलता है। इस प्रकार से और भाषाओं के वहाँ ऐसी बात नहीं है। तो संस्कृत भाषा या देवताओं की भाषा है, आदि भाषा है। हमारे सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा के वहाँ है। जितने हमारे समझो कि अपने वेद है, माने श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदि हमारे सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा के वहीं हैं। तो संस्कृत भाषा की बहुत ही आवश्यकता है। भाषा बड़ी सुंदर है और बड़ी मधुर है और थोड़े शब्दों के वहाँ बहुत अर्थ को देने वाली है। और यह ऐसी चीज है कि दुनिया के वहाँ चीजें यदि नष्ट हो जा रहे तो हमारे देश की बड़ी भारी एक चीज नष्ट होगी। दूसरी बात है, वर्तमान में हमारे बोलचाल की भाषा हमारे देश की, हमारा जो हिंदुस्तान है तो हमारी हिंदी भाषा है। हमारे जो अक्षर है वो देवनागरी है। देवनागरी माने देवताओं की नागरी, देवनागरी। तो ये देवताओं की भाषा है, देवताओं की ये लिपि है। देवनागरी लिपियों के मां देवनागरी हमारी लिपि है, हिंदी हमारी भाषा है। संस्कृत हमारी भाषा पुराने जमाने की थी। तो हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि इनकी तो बहुत ही आवश्यकता है। ये कायम अवश्य रहनी चाहिए। ये नहीं कायम रहने से फिर हमारा हिंदुत्व तो क्या रहा। दूसरी बात है कि हमारी जो जाति है और हमारा जो धर्म है, उस दोनों को कायम रखने के वास्ते ये हमारी भाषाओं की आवश्यकता है। और भाषा और वेश, वेश हमारा ये था स्त्री के लिए और पुरुषों के लिए कि एक अधोवस्त्र एक उत्तरीय वस्त्र। अधोवस्त्र के मां स्त्री के लिए साड़ी, मनुष्य के लिए धोती। दोनों के उसको धोती कर दो। और स्त्री के लिए ओढ़ना और पुरुषों के लिए चादर कर दो। बस ये हमारा पुराने जमाने का शास्त्र के अनुसार हमारा वेश था। उसके बाद में जैसे हम ये पहनते हैं बंडी वगैरह, ये एक प्रकार उसके बाद की है। समझो कि जिसको कहते हैं कि बगलबंदी, कमरी। तो बगलबंदी का मतलब क्या है कि बगल तक आपके शरीर को बांधने वाली, कमर तक शरीर को बांधने वाली कमरी, समझाना। जा माने बांध जिसकी कटी हुई है, एक दूसरे ऐसे वस्त्र को जा कहते। तो ये हमारे पुराने जमाने के वस्त्र हैं। बहुत पुराने जमाने में तो यही वस्त्र थे, अधोवस्त्र उत्तरीय वस्त्र। हम देवताओं का पूजन करते हैं तो दो ही वस्त्र देते हैं, अधोवस्त्र उत्तरीय वस्त्र। हमारे देवताओं के भी दो ही वस्त्र थे, ऋषियों के भी दो ही वस्त्र थे, और हमारे गृहस्थियों के भी दो ही वस्त्र थे, ब्रह्मचारियों के भी दो ही वस्त्र थे। गृहस्थियों का ये प्रमाण है कि जब लड़के लड़की का विवाह होता है तो शादी के समय में लड़की का पिता 4 वस्त्र देता है अपने जमाई को, और वो जमाई जो है वर, वो 2 तो खुद रख लेता है और 2 अपने कन्या को दे देता है। जब विवाह के मां बैठते हैं तो एक अधोवस्त्र एक उत्तरीय वस्त्र, ये 2 ही वस्त्र कन्या को पहनाने की मर्यादा है, 2 ही वर को। ये 4 वस्त्रों को पहन करके उनकी दोनों की शादी होती है। लड़की का पिता ये 4 वस्त्र दिए देते हैं और मंत्रों के सहित ये अधोवस्त्र है, ये उत्तरीय वस्त्र है, ये धोती के स्थान में पहनने का है, ये ओढ़ने का है। तो कम से कम एक प्रकार से यदि ये 2 ही वस्त्र से हम काम चलाओ तो बड़ी उत्तम बात है। किंतु तीसरा वस्त्र एक समझो कि अपने अंग ढकने के वास्ते आजकल के जमाने के अनुसार स्त्रियां समझो कब्जा पहन ले, पुरुष समझो कि कोई प्रकार का एक वस्त्र पहन ले, कमरी हो या कोई बगलबंदी हो, कुछ भी पहन ले। यहाँ तक तो अपना पुराने जमाने की चाल है। और इसके बाद में जो कोट चले, पटलून और कोट और टोप, ये समझो कि अपने अंग्रेजों से भी आए और पहला इसके पहला किसी मुसलमानों से भी। तो मुसलमानों से आए थे ये उनके सूथनी, और वही उसी की जगह आपने समझो पटलून आ गई, तो कोट भी थे उस समय के बीच में। तो ये 2 चीज है, ये मुसलमानों के रास्ते और अंग्रेजों के रास्ते हम लोगों को मिले। तो ये हमारा पहला नहीं है, टोप तो अंग्रेजों के रास्ते ही है।
तो ये सब देश जो है ये हमारे लिए कलंक लगाने वाले, हमारे देश के और जाति को नष्ट करने वाले और धर्म को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए माता पिता, भाई बंधु, भाई बहने और माने सबको को उचित है कि अपने बालकों को इस प्रकार से अपने धर्म भ्रष्ट न करें। आप लोग उचित समझें तो एक प्रकार से माता बहनों से, भाइयों से, सबसे हमारी प्रार्थना है कि यदि कोई आप माने और आप इसका प्रयत्न करें तो बालकों का जो बेस है इसका सुधार करना चाहिए। लड़की और लड़कियों को जो पोशाक दी जाती है वो अपने समझो कि धर्म के भी प्रतिकूल है, जाति के भी प्रतिकूल है। हमारे मारवाड़ देश में क्या और किसी देश में क्या, ये सब चीज जो है सो मुसलमानों के अपने इस हिंदुस्तान से बाहर की आई हुई, अंग्रेजों से और मुसलमानों से आई हुई है। मुसलमानों से तो पंजाब की माई, अंग्रेजों से बंगाल की माई, तो इस प्रकार से आकर के फिर वो व्यापक हो गई। तो ये भाषा और देश, भाषा मान बोलने की जो भाषा है, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, वेश, ये जो पहरान को वेश कहते हैं, तो ये हमारा हिंदुस्तानी रहना चाहिए। बाहर का जो भाषा और वेश है वो हमारे देश को नष्ट करने वाला है। और चाल चलन और खान पान, खान पान हमारा पवित्र खान पान है। अन्न जो है, फल है, शाक है, दूध है, ये हमारे देश का पवित्र खान पान है। और ये जो एक प्रकार से खान पान तो राक्षसी खान पान है कि जैसे कोई अंडा है या मांस है या मच्छी है, ये मनुष्यों का भोजन नहीं है, मनुष्यों के लिए भोजन नहीं। तो इस वास्ते एक प्रकार से इससे हमारा पतन हो जाता है। ये आजकल होटलों के बीच में ये चीज चलती है, तो होटलों के वहां तो जाना ही पाप है और उनकी कोई चीज छुड़ी भी पाप है, छुई भी जाओ तो हाथ धोना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही परहेज की आवश्यकता है। तो भाषा और वेश और खान पान और चाल चलन, चाल चलन आप देख ही रहे हो कि लड़कों के उद्दंडता आ रही है। माता पिता की जो लज्जा और शर्म थी वो नष्ट हो रही है। और झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी का बाजार खूब गर्व। समझो कि अवसर लोग जो है वे भी नष्ट होते जा रहे हैं घूस लेकर के। और ये व्यवसायी लोग है, ये अपना समझो कि झूठ, कपट, बेईमानी करके इनका जो व्यापार है वो नष्ट होता जा रहा है। नौकर और मालिक है, एक प्रकार से आजकल के समय के बीच में नौकर को जिस प्रकार से मालिक को समझना चाहिए नहीं समझता, और मालिक नौकर को वैसा नहीं समझता, दोनों ही अपना पथ भ्रष्ट होते जा रहे। तो सारे देश के बीच के वहां आचरण सब भ्रष्ट हो रहे हैं। संसार के वहां झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, दगाबाजी ये बढ़ रही है। और जुआ खेलना और सट्टा फाटका करना ये बढ़ रहा है। समझो कि ये मदरा पान इसकी वृद्धि हो रही है, चाय की वृद्धि हो रही है खूब एक प्रकार से। और बीड़ी सिगरेट की तो बात ही है, घर घर के बीच के वहाँ खूब जोरों से प्रचार है। और सिनेमा जो है और ये बाइस्कोप का देखना जो अपने चित्त के बीच के वहाँ व्यवचार के भाव को पैदा करने वाला और अश्लीलता को पैदा करने वाला, और व्यवचार भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की ये सब बातों को देखने से मालूम होता है कि मानो एक घोर कलयुग आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति के वहाँ अपनी जाति को बचाना चाहिए। तो चाल चलन अपना जैसा शास्त्रों में लिखा है उस प्रकार से खान पान चाल चलन हमारा होना चाहिए। भाषा और वेश और खान पान चाल चलन इसके रहने से हमारी जाति है। तो हमारे हिंदुस्तान के मापक, हिंदू जाति के मापक की हमारे को समझो की पवित्रता से अपना जीवन बिताना चाहिए, सादगी से जीवन बिताना चाहिए। वर्तमान की हवा में बह करके के अपने धर्म कर्म को और जाति को नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि हमारी जाति नष्ट हो जाएगी तो फिर धर्म किसके आधार पर रहेगा? जाति के साथ ही धर्म नष्ट हो जाएगा। तो हर एक प्रकार से
हमारी जाति की रक्षा हम लोगों का कर्तव्य है कि जाति की रक्षा करना। और शिक्षा जो है तो समझो कि आपने हिंदी की अंग्रेजी की देनी चाहिए, हिंदी की और संस्कृत की देनी चाहिए। इंग्लिश की जो इंग्लिश भाषा जो है, उर्दू भाषा जो है, ये दोनों भाषा हम लोगों के लिए घातक है। उर्दू जो है ये मुसलमानों से आई है और अंग्रेजी जो है अंग्रेजों से आई है। तो ये दोनों जो लिपि है, दोनों जो भाषा है हमारे लिए खतरनाक है। तो इसका समझो कि बायकाट रखना चाहिए और अपने बालकों को हिंदी संस्कृत सिखलानी चाहिए, जिससे हमारी जाति और हमारा धर्म कायम रहे। तो ये संक्षेप से आपकी सेवा में निवेदन कर दी। भाई ने कहा तो इसको ख्याल में ला करके ये बात आपके सामने रख दी और बात बहुत बढ़िया। तो 4 बात आपको इसके अंतर्गत बताई कि भाषा और वेश और चाल चलन माने आचरण और खान पान। तो खाना पीना हमारा हिंदुओं के जैसा हमारे धर्म के अनुकूल होना चाहिए और पोशाक पहनना भी ऐसा ही होना चाहिए। और भाषा भी हमारी जो हिंदी और संस्कृति कायम रहनी चाहिए। तो इस चीजों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है। अब दूसरा प्रकरण क्या है? नारायण 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 जीवन नारायण 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 जीवन नारायण 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 जीवन नारायण 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 जीवन नारायण नारायण भाई लोग रोज की रोज जा रहे हैं, कभी 100 कभी 150 आदि एक प्रकार से। और हमारा भी यहाँ से कोई गुरुवार तक जाने का सब विचार कर रहे हैं, गुरुवार शाम। तो आज के दिन को लेकर के 5 दिन, आज रविवार है तो रवि सोम मंगल बुध जाने के दिन को भी गिनने में, आज को भी गिनने में, तो 5 दिन। तो जाने वाले भाइयों से यही सबसे प्रार्थना है कि आप लोग जो यहाँ पधारे, आप लोगों ने यहाँ पधार करके हमारे ऊपर बड़ी दया की। आप लोगों का बहुत ही प्रेम का व्यवहार रहा, आप लोगों का बर्ताव भी बहुत बढ़िया रहा। हम उसका बदला नहीं चुका सकते। जैसा आप लोगों का भाव है उनके अनुसार हम आपकी सेवा भी नहीं कर पाए और नहीं कर रहे हैं और नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सामर्थ्य के बाहर आप लोगों का जो प्रेम, श्रद्धा, बर्ताव और सजनता, व्यवहार, ये समझो की प्रशंसा के लायक है। इसलिए ये एक प्रकार से बहुत ही एक
सराहनीय है। हमारा जो व्यवहार है जैसा होना चाहिए उसमें बहुत कमी है। आप लोग आए हैं आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, और जब तक आत्मा का उद्धार या आत्मा का कल्याण नहीं हो जाता तो आपका सवाल तो हम पूरा नहीं कर सके। और करें कैसे? हमारी सामर्थ्य भी नहीं कि हम आपका सवाल पूरा कर सकें। या तो भगवान कर सकते हैं या आप चाहे तो खुद कर सकते हैं। ऋषि मुनियों के जो वचन है और भगवान श्री कृष्ण जी के जो वचन है, गीता जो है भगवान के वचन है और शास्त्र है ऋषि मुनियों के वचन है। उन्हें शास्त्रों के आधार पर आपकी सेवा के वहां प्रार्थना की जाती है, विनय किया जाता है। उसके अनुसार आप लोग उसको काम में लाएं। मैं काम में लाऊं, मैं लाऊं तो मेरे लिए हित की बात है, आप लाओ तो आपके लिए हित की बात है। तो आप उसको काम में लाएं तो आपका कल्याण हो सकता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। तो इसलिए आपके कल्याण के आप लोग मदद करें तो आपका कल्याण सहज में हो सकता है। या भगवान दयालु है, वे हम लोगों के दोषों की तरफ देखते ही नहीं है और दया और प्रेम करते हैं, बिना ही कारण दया करते हैं, प्रेम करते हैं। तो उनकी जो सुहृदता है उसके प्रभाव से, उसकी कृपा से यदि किसी का कल्याण हो जाए तो ईश्वर की कृपा से हो सकता है। ईश्वर तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अपात्र जो है वो पात्र बन सकता है ईश्वर की कृपा के प्रभाव से, किंतु वो तो ईश्वर के हाथ की बात है, अपने हाथ की बात नहीं। हम तो इतना ही कर सकते हैं कि ऋषि मुनि और महापुरुषों के जो वचन है उनका अपनी भाषा के बीच के उसका भाव आपको थोड़ा समझा सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। आप लोगों का उद्धार करना, कल्याण करना, ये तो भगवान कर सकते हैं। वही सामर्थ्यवान है कि आप भगवान की आज्ञा मान करके चलें तो आप का जो पुरुषार्थ है उससे भी कल्याण हो सके। अब ये बात कही जाती है कि अब सब कोई आस्ते आस्ते जा रहे हैं, तो यहाँ की जो बातें हैं उनको मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में धारण करके जाना चाहिए और वहां जाकर के उनको अक्षर से काम में लेना चाहिए। वही असली धारण करना है। बातें तो आप लोगों ने बहुत सुनी और हम लोगों ने सुनाई, तो केवल सुनने सुनाने से काम नहीं चलता। हम लोगों को सुनाने का एक व्यसन है, आदत है। आप लोगों को सुनने की एक आदत है, समझो। तो उस आदत से पूरी करने से काम थोड़ा होता है। तो कार्य के रूप में उन बातों को परिणित करने से ही आत्मा का सुधार होकर के उद्धार हो सकता है। हम लोगों को यथाशक्ति के लिए विशेष कोशिश करनी चाहिए कि जिससे इन बातों के अनुसार, इन पद्धति के अनुसार अपना शीघ्र उद्धार करें। यंग यंग वापी श्रवण भावम तत्म से कलेवरम पंतंग विवेची कौनते सदा तद्भाव भाव। कल आपको ये बात बतलाई थी कि ये मनुष्य जिस भाव को भावता और शरीर को त्याग जाता है उसी को प्राप्त होता है। तो हर वक्त अपना जो भाव है वो अच्छा रहना चाहिए। तो अंतकाल के बीच के वहां तो हमारा परिश्रम काम आएगा। हमको कोशिश तो ये करनी चाहिए कि अंतकाल की बात तो दूर रही, शीघ्र अतिशीघ्र अपने आत्मा का सुधार उद्धार हो जाए, चेष्टा करनी चाहिए। कि अंतकाल का क्या भरोसा, अंतकाल तो एक मिनट में आ सकता है, क्षण में आ सकता है। उसके भरोसे के ऊपर रहना बहुत ही हमारे लिए खराबी है। नारायण 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 श्रीमद् नारायण।